और भारत का फिर याद रखना होगा कि भारत का सबसे उपजाऊ जमीन, भारत का जो एक बेहतरीन हिस्सा है वो इन जिहादियों के हिस्से हो गया, तो किस तरह से बर्बादी हो गई। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू राष्ट्र होना क्यों जरूरी है, इसलिए कि जो हिस्सा भारत का जो इतना गौरवमयी था ऐतिहासिक रूप से, जो पंजाब, देखिए पंजाब का जो हिस्सा हमारे पास है, हरियाणा पंजाब का, वो कितना उपजाऊ है, उसी का हिस्सा, वही हिस्सा पंजाब का एक बड़ा हिस्सा चला गया पाकिस्तान के पास। सिंध जैसा, जो सिंध के बिना हिंद नहीं, वो उसके पास है, और उस हिस्से को इन जाहिलों ने उस हिस्से को भिखमंगी की स्थिति में ला दिया। तो इससे समझ में आता है कि हिंदू जब खत्म हुआ वहां से तो क्या फर्क पड़ गया है इससे। और जो सऊदी अरब की बात करेंगे ये लोग, उस पर जो गुमान करते हैं सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल उसके पास है, लेकिन पेट्रोल पाने वाला, पीने वाला, इतना पैसा देने वाला इस तेरा मेरा रिश्ता वालों को 1 किलो आटा तक नहीं दे रहा। सर थोड़ा ब्रीफली कमेंट इस पे, फिर दूसरे इश्यू पे चलेंगे। हाँ, नहीं मनीष जी, जो आपने कहा, देखिए दुनिया में अमेरिका और रूस ये दोनों गेहूं के बड़े उत्पादक हैं, बड़े पैमाने पर इनके यहाँ उत्पादन होता है। लेकिन मनीष जी, दुनिया में गेहूं उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जमीन है तो वो वही है जो पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब है। उसको सर्वश्रेष्ठ मतलब कहा जाता है कि दुनिया में सर्वाधिक उपजाऊ जमीन गेहूं के लिए, गेहूं की फसल के लिए वो है। उसके बाद उनकी क्या हालत है हम लोग जान रहे हैं। और दूसरे मनीष जी, आपका कुवैत और सऊदी अरब और मिस्र कि वो चाहे तो इसको 1-2 टाइम का आटा दे सकते हैं 1 किलो। अरे 1 साल पहले कोई बयानबाजी नहीं थी, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा वर्ल्ड बैंक से और यूएन से ये कहा था कि हम पूरी दुनिया को, पाकिस्तान तो छोटा सा 20-22 करोड़ का, कि हम पूरी दुनिया को 1 साल आटा देंगे, गेहूं क्या पूरा अनाज समझिए, कि हम 1 साल अनाज देने की स्थिति में हमको परमिशन दो। तो वो खैर आगे वो स्थिति नहीं आई। तो एक वो है कि 47 में हम दोनों एक साथ आजाद हुए थे, एक बराबरी खड़े थे, और आज की तारीख में उनके पास अपना खाने को नहीं है, और इस देश का प्रधानमंत्री छाती ठोक के कह रहा था कि हम पूरी दुनिया को साल भर के लिए अनाज दे सकते हैं, हमको परमिशन इसकी दी जाए। तो ये अंतर आया है मनीष जी। तो ये इस बात को वो लोग बड़े ध्यान से सुन लें कि भाई, जो मैं बार बार कहता हूँ कि कराची में पानी बरसता है तो कानपुर में छाता तान लेते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि यहाँ बहुत आराम से हो, यहाँ बहुत आराम से हो। वहाँ जो पुरखे गए थे उनकी हालत सामने है।